आपको ये चार्ट पे चलो सिलोगिज्म है जो मैंने आपको इससे पहले बताया था। मैंने आपको बताया था इसमें क्या कि आपके जो कथन होते हैं आपके दो कथन होते हैं, एक तो था आपका पर्टिकुलर और एक कौन सा था आपका यूनिवर्सल। जो आप यूनिवर्सल की बात करते हो यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। मैंने आपको बताया जो आपके स्टेटमेंट होते हैं, जो आपका कथन होता है वो आपके कितने होते हैं, आपके होते हैं वो दो। एक तो था आपका यूनिवर्सल, एक आपका क्या होता है पर्टिकुलर होता है। यहाँ पे क्या होता है आपको, यहाँ पे आपकी 100% जानकारी होगी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी, और यहाँ पे क्या होगा कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होगी, यानी क्या होगा लेस देन 100% इंफॉर्मेशन होगी आपके पास। आगे बात समझिए, मैंने आपसे इसमें क्या कहा था कि कंप्लीट का मतलब क्या, अगर मैं आपसे कह दूं मेरे पास सभी के सभी क्या है काले मार्कर हैं तो क्या है कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, या मैं कह दूं मेरे पास एक भी काला मार्कर नहीं है, ये भी क्या आपके अपने आप में कंप्लीट है। तो मैंने इसमें आपसे कहा था या तो होगा ऑल या होगा नो। ऑल को आप क्या कहते हैं हिंदी में सभी, और नहीं नो को नहीं, या तो है या नहीं है, आपके पास क्या है कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। बट जब बात करते हो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, आप क्या कहोगे मेरे पास कुछ काले मार्कर हैं, मेरे पास क्या है कुछ काले मार्कर हैं। क्या कंप्लीट इंफॉर्मेशन है अपना आपके पास नहीं है, कुछ में एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। और मैं क्या कह सकता हूं मेरे पास कुछ काले मार्कर नहीं है। तो ये क्या आप अपने आप में ये आपकी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन या तो होगा जिसको आप कहते हो सम, या क्या होगा आपका सम नोट, यानी कुछ और कुछ नहीं, कुछ और कुछ नहीं। आगे बात समझ में। और मैंने आपसे क्या कहा था कि ये तो हो गया आपके स्टेटमेंट, और जब मैं आपसे कहता हूं कंक्लूजन जिसको आप कहते हो निष्कर्ष, पहला क्या था या तो होगा 100% ट्रू जिसको आप कहते हो ये फॉलो करेगा, और आप हिंदी में कहते हो इसको यह अनुसरण करता है। दूसरा क्या था, ये आपका क्या होगा 100% फॉल्स होगा जिसको आप कहते हो नॉट फॉलो, यानी यह अनुसरण नहीं करता। इससे अगला क्या था आपका, जब आपकी क्या चलेगी पॉसिबिलिटी, यानी हो भी सकता है। थर्ड क्या था आपका पॉसिबिलिटी जिसको आप कहते हो संभावना, यानी संभावना है ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता। तो बट जो आप पढ़ोगे आपके जो एसएससी में है या जितने भी आपके अदर एग्जाम है, जो पॉसिबिलिटी है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ ये बैंक में आती है। बट जब आप इनकी बात करते हो जितने भी आपके एग्जाम है एसएससी हो चाहे कोई स्टेट का एग्जाम हो, सब इससे आएगा आपका। आगे बात समझ, या तो अनुसरण करेगा या नहीं करेगा, सीधी सी बात है। आगे बात समझ में। तो पहले क्या बताया था स्टेटमेंट होता है आपके दो, या तो होगा यूनिवर्सल, ये क्या होगा आपका पर्टिकुलर। यूनिवर्सल में क्या होगा या नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा कुछ नहीं। कंक्लूजन आपके दो होते हैं जिसको आप कहते हो निष्कर्ष, या तो 100% ट्रू होगा या 100% फॉल्स होगा, या क्या होगी पॉसिबिलिटी होती है। जैसे मैंने आपको कहा था ऑल ए आर बी, नो ए इज बी, सम ए आर बी, सम नॉट ए आर बी। देखो ऑल का नेगेटिव क्या है नहीं, कुछ का नेगेटिव क्या है कुछ नहीं, यानी ये पॉजिटिव है, ये भी आपका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये क्या आपका नेगेटिव है। सही है। मैंने आपसे कहा था कि इसको हम पढ़ेंगे 100 और 50 से, 100 और 50 से। मैंने आपको इसमें दो रूल बताए थे। रूल नंबर फर्स्ट क्या था आपका, अगर आपका स्टेटमेंट क्या है पॉजिटिव है तो आपका कंक्लूजन भी क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। अगर आपका स्टेटमेंट क्या है नेगेटिव है तो आपका कंक्लूजन भी क्या होगा आपका नेगेटिव होगा। पहला रूल आपका ये था। रूल नंबर 2 में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपका ऑल लिखा है, क्या लिखा है ऑल, आप इस ऑल को सम पढ़ सकते हो। क्या आप इस ऑल को, जैसे मेरे पास मैं आपसे कह रहा हूं ऑल मार्कर इज ब्लैक, मैं कह रहा हूं सारे के सारे मार्कर क्या है ब्लैक है, तो आप ये भी तो कह सकते हो कुछ मार्कर काले हैं, कह सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी ना। तो भैया आप ऑल को सम पढ़ सकते हो बट आप सम को ऑल नहीं पढ़ सकते। मैंने आपसे कल उस दिन एग्जांपल भी देता कि भाई अगर किसी व्यक्ति के पास 100 रुपये हैं, उसने मेरे को दे दे कि लो 100 रुपये, उसने मुझसे कहा लो भाई कल को मुझे 50 ला के दे देना, तो मैं उसको अगर 100 उसने मेरे को दिए मैं आराम से कल 50 ला के दे सकता हूँ भाई। बट अगर वो मुझसे कहे लो भाई 50 रुपये और कल को लाके 100 रुपये दे देना, क्या मैं ऐसा दे दूंगा? नहीं दे दूंगा। तो क्या आप 100 को 50 कह सकते हो बट आप 50 को 100 नहीं कह सकते। तो इसलिए मैंने क्या कहा था, आप ऑल को डिनोट करोगे 100 से, सम को डिनोट करोगे 50 से, सम को डिनोट करोगे 50 से, ऑल को डिनोट करोगे आप 100 से। मैंने आपको इतना बता दिया था, ठीक है भाई, इतना बता दिया था मैंने आपको। अगर किसको नोट करना आप नोट कर लें इसको।
हो गया सबका? ठीक है भाई, देखो आगे। अब देखो जो आपका 150 का खेल है, आप इसको देखना। देखो भाई, जो मैंने आपको परसों लिखवाए थे 4 स्टेटमेंट, क्या? ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं। सेकंड क्या था? नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है। अब देखो इस ऑल का कुछ क्या था? सम ए आर बी, कुछ ए बी है। और अगर मैं कहूं इसका कुछ क्या था, तो आपके इसका नेगेटिव क्या था? सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। मैंने आपको 4 स्टेटमेंट बताए थे। देखो चारों को कहीं पे याद है, कहीं पे ये, कहीं पे ये, कहीं पे ये। इन चारों पे मैं पर्टिकुलरली बात करूंगा आपसे। तो देखो एक बात बताओ, जब मैंने आपसे बोला ऑल ए, क्या बोला? ऑल ए यानी सभी ए, तो भैया मैंने आपसे क्या कहा था? अगर ऑल होगा आप ऑल को क्या कहते हो? 100। अब अगर है या तो होगा या आपका नहीं होगा। तो ये क्या है आपका? ऑल क्या है? 100 होगा। आपने क्या बोला? कोई भी ए नहीं, तो ये भी क्या होगा आपका? 100 होगा। ये सम क्या है? 50 है। ये सम क्या है? 50 है। किसको दिक्कत तो नहीं आता? इसमें किसको दिक्कत हो तो बताओ मेरे को। समझ में आ गया? अब देखो हम बात करते हैं। देखो ये वाला स्टेटमेंट कैसा आपका? पॉजिटिव है। ये स्टेटमेंट कैसा आपका? नेगेटिव है। ये कैसा है? पॉजिटिव। और ये कैसा आपका? नेगेटिव है। किसको दिक्कत तो नहीं आता? अब आप मुझे एक बात बताओ, आपने इसको बोला 100, ये 100, ये 50, ये क्या आपका? 50। मैंने आपको क्या बोला? कुछ या कोई नहीं या सभी। तो देखो सभी को आप क्या बोलोगे? सभी है तो क्या है? 100 है। कोई नहीं है तो ये भी क्या है? 100 है। कुछ 50, कुछ 50। यहाँ तक किसको दिक्कत नहीं है भाई? देखो तो हो गया आपके सब्जेक्ट, इसको आप कहते हो कर्ता। आगे बात समझ में? देखो जब आप इसकी बात करते हो तो आप इस बात को याद रखना, अगर आपका सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव है, तो जो इसका ये ऑब्जेक्ट होगा ये भी क्या होगा? अगर सेंटेंस आपका क्या है? नेगेटिव, तो जो इसका ऑब्जेक्ट होगा कि वो कितना होता है? 100। ये भी कैसा सेंटेंस है? तो ये भी क्या होगा आपका? 100। ये कैसा है? तो जो पॉजिटिव वो कितना होता है? 50। और ये भी क्या होगा? 50 होगा आपका। बात दोबारा देख लो आप, इसमें तो किसको दिक्कत है ही नहीं। ऑल 100, नो 100, सम 50, सम 50। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो जो कर्म होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा, वो कितना होता है? 50। और अगर नेगेटिव तो कितना होगा? 100 होगा। देखो अभी तुम्हें हार्ड लग रहा होगा बट बहुत इजी हो जाएगा। आप देखते हैं आंसर लगाओगे इसका। अगर आप हिंदी में देखना हो तो सभी लिखा है, क्या है? 100। कोई नहीं, कोई भी नहीं, क्या है? 100। कुछ 50, कुछ 50। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? 100। यहां भी नहीं है तो ये भी क्या होगा? 100। ये क्या है? पॉजिटिव है तो क्या होगा? 50। ये भी कैसा है? पॉजिटिव, तो क्या होगा भी? 50। खेल खत्म। ये क्या आपका? नेगेटिव है। तो याद रखना, अगर मैं ऑल की बात करता हूं तो 100, नो की बात करता हूं 100, सम की बात करता हूं 50, सम की बात करता हूं 50। अगर सेंटेंस पॉजिटिव तो जो ऑब्जेक्ट होगा, जो कर्म होगा 50 होगा। अगर सेंटेंस नेगेटिव तो जो कर्म होगा यानी जो ऑब्जेक्ट होगा क्या होगा? 100 होगा। आगे बात समझ। अभी तुम्हें हार्ड लग रहा है, बहुत ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, नोट करो इसको आप। और बच्चों देखो, जो ये आपका ए और बी लिखा है, मैंने पहले ही बात करती, यहाँ पे जरूर नहीं ए मिलेगा आपको। यहाँ पे मिल सकता है कैट लिखा हो, यहाँ पे डॉग लिखा हो, मैंगो, एप्पल, वोटर्स, रेन्स, पेन, पेंसिल, आपको कुछ भी मिल सकता है। किताब, पेज, न्यूज़पेपर, आपको कुछ भी मिल सकता है। मतलब इनकी जगह कुछ भी हो सकता है। ये तो मैंने आपको बस एम ही मान लिया। ठीक है, अब देखो जैसे हम पहले बात करते हैं, देखो जो आपका पहला सेंटेंस है ऑल ए आर बी। देखो मैंने आपको जो 2 रूल बताए, अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव तो जो आपका कंक्लूजन होगा भी क्या होगा? आपका पॉजिटिव होगा। आप 100 को 50 कह सकते हो, बट आप 50 को 100 नहीं कह सकते। जैसे मैं आपसे पहला क्वेश्चन देखो, देखना आप क्या कह रहे हैं। अगर मैं आपसे पहला क्वेश्चन आपका लिखा है, जो इसका स्टेटमेंट है, जो आपका स्टेटमेंट है, जो आपका कथन है, क्या है? कथन है। पहला कथन आपका लिखा है ऑल, लिखो आप ऑल
मैंगोज आर एप्पल, ऑल मैंगोज आर एप्पल, सभी आम सेब हैं। देखो मैं हर बार ये एप्पल और मैंगो लिखूंगा, बस मैं एम और ए से इसको डिनोट करूंगा। आपका स्टेटमेंट क्या है? ऑल मैंगोज आर एप्पल, सभी आम सेब हैं। अगर किसको हिंदी में लिखना आप लिख लें, सभी आम सेब हैं, किसको दिक्कत तो नहीं है। अब इसे कंक्लूजन है, जो आपके कंक्लूजन है, जो आपके निष्कर्ष हैं, जो आपके निष्कर्ष हैं। पहला निष्कर्ष लिखें आप, सम एप्पल्स आर मैंगो, कुछ सम एप्पल्स आर मैंगो, कुछ सेब आम है, कुछ सेब आम है। सम एप्पल्स आर मैंगो, किसको दिक्कत तो नहीं है, बस ए और एम लिखना आप। कुछ सेब आम है। सेकंड आप लिखें, सभी सेब आम हैं। ऑल एप्पल्स आर मैंगो, ऑल एप्पल्स आर मैंगो, सभी सेब आम हैं, किसको दिक्कत तो नहीं आता। अगला आप लिखें, सम मैंगोज आर एप्पल, कुछ आम सेब हैं, कुछ आम सेब हैं, कुछ आम सेब हैं। फोर्थ आप लिखें, सम एप्पल आर नॉट मैंगो, कुछ सेब आम नहीं है, कुछ सेब आम नहीं है। फिफ्थ आपका है, सम मैंगोज आर नॉट एप्पल, सम मैंगोज आर नॉट एप्पल, कुछ आम सेब नहीं है। सिक्स्थ आप लिखें, नो मैंगो इज एप्पल, कोई भी आम सेब नहीं है, कोई भी आम सेब नहीं है, कोई भी आम सेब नहीं है। और लास्ट आपका है, नो एप्पल इज मैंगो, कोई भी सेब आम नहीं है। आगे बस अगर आपको हिंदी में लिखना, आप लिख सकते हैं यहाँ पे, कुछ सेब आम है, कुछ सेब आम है, सभी सेब आम है। ये हो जाएगा आपका, कुछ आम सेब हैं, कुछ आम सेब हैं। फोर्थ हो जाएगा, कुछ सेब आम नहीं है। अगला आपका हो जाएगा, कुछ आम सेब नहीं है। अगला आपको हो जाएगा, कोई भी आम सेब नहीं है। लास्ट आपको हो जाएगा, कोई भी सेब आम नहीं है। भाई देखो, ये आपका पहला क्वेश्चन है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको ऐसा मिलता है, जैसे मैंने बोला, ऑल मैंगोज आर एप्पल, ऑल कार्स आर ट्रक, ऑल ट्रेन्स आर बसेस, मतलब कुछ भी हो सकता है। अगर आपको सेंटेंस ऐसे मिलता है तो बस आपके कंक्लूजन जो होंगे आपके यही बन सकते हैं। आगे बस समझ में। अगर आपको पॉजिटिव, देखो ये सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस पॉजिटिव है ना। क्या लिखा है, ऑल मैंगोज आर एप्पल, सभी आम, क्या लिखा है, सभी आम सेब हैं। ये आपका कथन है। अब आप मुझे एक बताओ, देखो सही से देखना, मैंने आपको 2 रूल बताए थे। क्या क्या रूल बताया था मैंने आपको? रूल नंबर फर्स्ट में क्या था आपका? रूल नंबर फर्स्ट, सेंटेंस पॉजिटिव, अगर आपका
स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी क्या होगा? पॉजिटिव। अगर नेगेटिव तो क्या होगा? नेगेटिव। रूल नंबर 2 मैंने आपको क्या बताया कि आप 100 को 50 पढ़ सकते हो, बट आप 50 को 100 नहीं पढ़ सकते। ये तो मैंने आपको बताया। तो देखो आप मुझे एक बताओ, जो आपका ये सेंटेंस है, आपका सेंटेंस कैसा है? सकारात्मक है। कैसा है? पॉजिटिव है। किसको दिक्कत तो नहीं है? तो आप मुझे बताओ, अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो जो भी कंक्लूजन होगा पॉजिटिव होगा। सीधी सी बात है। ये कैसा लिखा है आपका? ये कैसे लिखा है आपका? ये कैसा है आपका? ये भी कैसा है? तो ना तो ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, ना ही आपका ये होगा। किसको दिक्कत तो नहीं है? अब आप मुझे बताओ, जब आपने बोला ऑल मैंगोज, क्या बोला? ऑल मैंगोज। यहाँ मैंगोज कितने हैं? 100। और अगर सेंटेंस पॉजिटिव है कितना आएगा? 50 आएगा। किसको दिक्कत तो नहीं आता? आपने पढ़ा, आप 100 को 50 बना सकते हो, आप 50 को 100 नहीं बना सकते। आप एक बताओ, यहाँ पे क्या लिखा है? आपने एप्पल को क्या बना दिया? 100। आप 50 को 100 बना सकते हो? नहीं बना सकते भाई। अगर ये आपका एप्पल 50 था, आपने 100 बना दिया, नहीं बन सकता भाई, गलत है आपका। किसको दिक्कत तो नहीं है? अब देखो, जो आपका पहले स्टेटमेंट आपने क्या लिखा? सम एप्पल्स। अगर सम एप्पल्स बोले कितना है? 50। अगर सेंटेंस पॉजिटिव भी कितना होगा भाई? हाँ भाई सही है। आप एप्पल्स को अपने 50 रखा, आप 100 को 50 बना सकते हो। सही है पहला स्टेटमेंट। किसको दिक्कत तो नहीं है? जब आप थर्ड की बात करते हो, यहाँ पे क्या लिखा है? सम मैंगोज। मैंगोज 100 थे, आपने क्या बना दिया? 50। ये भी क्या होगा? अगर सेंटेंस पर क्या होगा आपका? 50। तो सही है ये भी आपका। यानी क्या होगा आपका आंसर? ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। केवल पहला और तीसरा आपका अनुसरण करता है। आगे बात समझ में? आप चाहे इसमें देख लो, आप देखो, यहाँ आपको नहीं दिखा, यहाँ आपको नहीं दिखा, यहाँ आपको नहीं दिखा, ये भी आपको क्या दिखा? नहीं। तो इन चारों में से कोई सा होगा ही नहीं आपका। आगे बात समझ में? आपका जो एप्पल्स था, जो आपका सेब तो कितना था? 50। आपने क्या बना दिया यहाँ पे? 100। ये भी गलत हो गया आपका। कुछ सेब 100 से 50 बना दिए, सही है। कुछ आम, ये आपका ये भी सही होगा, ये भी आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। आगे समझ में? किसको दिक्कत तो नहीं है भाई? पूरा का पूरा इस पे पीस आपका। नोट डाउन करो आप इसको। समझ में आ गया सबको? ठीक है, आगे देखो। चलो भाई, आगे आप लिखें स्टेटमेंट, लिखें आप सम डॉग्स आर कैट। जो आपका अभी क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, स्टेटमेंट आपका है एक फर्स्ट स्टेटमेंट, सम डॉग्स आर कैट। कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। यह आपका कथन था। जो इसके निष्कर्ष हैं, जो इसके कंक्लूजन है, कथन आपका ये है कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। अब जो इसके निष्कर्ष हैं, आपको पहला आप लिखें, जो निष्कर्ष हैं आपके, सम कैट्स आर डॉग। सम कैट्स आर डॉग। सम कैट्स आर डॉग। अगला आप लिखें ऑल कैट्स आर डॉग। थर्ड आप लिखें ऑल डॉग्स आर कैट। पहला आपका लिखा है सम कैट्स आर डॉग, सभी बिल्ली कुत्ते हैं। सेकंड, सभी बिल्ली कुत्ते हैं। ये कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, यहाँ सभी बिल्ली कुत्ते हैं। और थर्ड ऑप्शन क्या, थर्ड क्या आपका, सभी कुत्ते बिल्ली हैं। नेक्स्ट आपका है नो कैट इज डॉग। नो कैट इज डॉग। फिफ्थ आपका है नो डॉग इज कैट। सिक्स्थ आपका है सम कैट्स आर नॉट डॉग। सेवेंथ आपका है सम डॉग्स आर नॉट कैट। और इससे अगला आपका है सम डॉग्स आर कैट। सम डॉग्स आर कैट। सम
डॉग्स आर, इस वाले को रहने देते, आपके स्टेटमेंट रिपीट हो जाएगा, इसको आगे बात करेंगे इसके ऊपर भी। तो देखो भाई, आपका स्टेटमेंट क्या था, सम डॉग्स आर कैट, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। इसके कंक्लूजन क्या है, सभी कुछ बिल्ली डॉग है, सभी बिल्ली डॉग है, सभी डॉग बिल्ली हैं, कोई भी बिल्ली डॉग नहीं है, कोई भी डॉग बिल्ली नहीं है, कुछ बिल्ली डॉग नहीं है, कुछ डॉग बिल्ली नहीं है। ये आपका है। आप मुझे एक बताओ, अगर आप इसकी बात करते हो आपको कैसे स्टेटमेंट दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है भैया पॉजिटिव, कोई शक नहीं इसमें। ये लिखा है सम डॉग्स, तो डॉग्स क्या है 50, कैट भी क्या होगी 50। यहाँ तक किसको दिक्कत तो नहीं है भाई, बताओ भाई किसको दिक्कत तो नहीं है, यानी दोनों के दोनों क्या है 50-50 है। अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो जो आपका निष्कर्ष होंगे वो भी क्या होंगे पॉजिटिव। जैसे आपने यहाँ पे नो देखा, नो देखा, नोट देखा, नोट देखा, गलत 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 गलत, किसको दिक्कत तो नहीं है। अब जैसे ही आपने यहाँ पे ओल देखा, ये भी ओल और ये भी क्या है ओल है, भैया ये भी 50 ये भी 50, 100 तो कोई बन ही नहीं सकता, क्या होगा ये भी गलत ये भी गलत, बचा क्या ये। तो भैया आप ये तो पढ़ सकते हो सम कैट्स आर डॉग, क्या दिक्कत है, ये सही है। नहीं क्या होगा, ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल पहला अनुसरण करता है, केवल पहला अनुसरण करता है। बताओ अगर किसी को दिक्कत है, यहां तक समझ में आ गया, वही वाला खेल है सारा, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, आगे समझ में, नोट डाउन करो इसको भी। और भाई देखो किसी के दिमाग में आ रहा होगा ये कि भैया ऑल कैट्स आर डॉग, ऑल डॉग्स आर कैट, ये भी तो सही हो सकते हैं, बस सही हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी है। आपको आंसर देना होता है क्या, जो 100% श्योर हो, जिसकी क्या हो, ये करता है या नहीं करता। पॉसिबिलिटी तो उसने पूछनी है आपसे, अगर आप पॉसिबिलिटी की बात करते हो तो जो पॉसिबिलिटी होगी, जो संभावना आपकी होगी, वो भी मैं आपको करा दूंगा, वो आपका बैंक का पार्ट है। पर जो आपके एसएससी है, कोई स्टेट का एग्जाम है, उसमें आपका है या नहीं आपसे बात करेगा, पॉसिबिलिटी बात नहीं करेगा आपसे। आगे समझ में, ठीक है बच्चों, आगे देखो आप। चलो भाई अगला क्वेश्चन लिखें आप, नो बुक इज कॉपी, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका ये स्टेटमेंट, नो बुक इज कॉपी, कोई भी किताब कॉपी नहीं है, कोई भी बुक कॉपी नहीं है। अब इसके कंक्लूजन आपके जो इसके निष्कर्ष हैं वो आप लिखें। पहला आप लिखें, नो कॉपी इज बुक, नो कॉपी इज बुक, नो कॉपी इज बुक। सेकंड आपका है सम बुक आर नॉट कॉपी, थर्ड आपका इसमें है सम कॉपी आर नॉट बुक, फोर्थ आपका इसमें है ऑल बुक आर कॉपी, फिफ्थ आपका इसमें है ऑल कॉपी आर बुक, सिक्स्थ आपका इसमें है सम बुक आर कॉपी, और सेवेंथ आपका इसमें है सम कॉपी आर बुक, सम कॉपी आर बुक। देखो भाई अगर आपको हिंदी में लिखना है आप हिंदी में लिख लेना, कोई भी बुक कॉपी नहीं है, कोई भी कॉपी बुक नहीं है, कुछ बुक कॉपी नहीं है, कुछ कॉपी बुक नहीं है, सभी बुक कॉपी हैं, सभी कॉपी बुक हैं, कुछ बुक कॉपी है, कुछ कॉपी बुक हैं। ये आपका क्वेश्चन है, सही भाई देखो मैं आपको ये क्यों लिखवा रहा हूँ ऐसे, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन में मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ ये मिल सकते हैं, इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। आगे बात समझ में भाई, देखो बीसी का मतलब है बुक और कॉपी, कभी आप लिख लो बीसी लिख रखा है, सही है। अब आप एक चीज़ देखो जो आपका आंसर होगा, आप मुझे बताओ जो ये सेंटेंस लिखा है ऑल बुक इज कॉपी, आपका सेंटेंस पॉजिटिव है नेगेटिव है,
नेगेटिव है। अगर आपका ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये जो दिख रहा है नो बुक, क्या होगा 100। अगर सेंटेंस नेगेटिव तो कॉपी भी क्या होगा 100 होगा। यहाँ तक किसको दिक्कत तो नहीं है। अब आप मुझे एक बताओ, अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो जो कंक्लूजन होगा वो भी क्या होगा नेगेटिव होगा। आप मुझे एक बताओ, ये कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है, सारे के सारे क्या है पॉजिटिव। तो इसमें से तो कोई आंसर ही नहीं हो सकता। बचे क्या, ये 3 बचे आपके। अब आप मुझे एक बताओ, आपने यहाँ बोला नो कॉपी इज बुक, आपकी कॉपी कितनी थी, तो यहाँ पे तो 100 ही है, क्या दिक्कत है। सेंटेंस कैसा है नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। आपको पता है अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव रहता है तो जो लास्ट वाला आता है वो भी वो 100 100 और ये भी क्या 100 होते हैं। किसको दिक्कत तो नहीं है। आपने बोला नो कॉपी इज बुक, तो कॉपी यहाँ पे क्या है और यहाँ भी क्या होगी, तो भैया ये भी 100, तो क्या दिक्कत है, आप तो पढ़ सकते हो इसको आराम से। दोबारा सुन लो आप, भैया आपकी बुक कितनी थी 100, तो यहाँ भी तो 100 ही है। यहाँ पे कितनी थी कॉपी, यहाँ भी कितनी है, तो सही तो है। देखो यहाँ पे कॉपी कितनी है और यहाँ भी कितनी थी, यहाँ बुक कितनी हो गई 50। तो भैया आपने 100 को 50 बना दिया, तो कल आपके पास है, बना सकते हो आराम से। ये भी है। यहाँ क्या लिखा है नो कॉपी, कॉपी कितनी है 50, कॉपी थी कितनी, तो बना सकते हो 50, तो ये भी क्या है सही है। तो जो ये शुरू के 3 है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीनों आपके अनुसरण करते हैं, अनुसरण करते हैं। यानी ये तीनों आपके क्या करते हैं, ये तीनों आपको फॉलो करते हैं। यानी ये तीनों क्या करेंगे आपके फॉलो करेंगे। किसको दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया, ठीक है नोट करो। हो गया सबका, किसको दिक्कत तो नहीं। चलो भाई अगला देखो, आप लिखो भाई क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट है इसका आपका, ऑल नहीं, सम कार्स आर नॉट बस, सम कार्स आर नॉट बस, ये आपका स्टेटमेंट है, यानी कथन है। जो इसके कंक्लूजन है आपके, पहले से कंक्लूजन है आपका ऑल, या लिख लो आप नो बस इज कार। सेकंड आपका है नो कार इज बस। थर्ड आप लिख लो इसमें सम बस आर नॉट कार। फोर्थ आप इसमें लिख लो ऑल बस आर कार। फिफ्थ ऑल कार आर बस। सिक्स्थ सम बस आर कार। सेवेंथ सम कार आर बस। ये आपके 7 स्टेटमेंट कंक्लूजन है। क्या क्या है, नो बस इज कार, कोई भी बस कार नहीं है, कोई भी कार बस नहीं है। थर्ड क्या है, कुछ बस कार नहीं है, सभी बस कार हैं, सभी कार बस हैं, कुछ बस कार हैं, कुछ कार बस हैं। अब ये आपके स्टेटमेंट हैं और ये आपके क्या है कंक्लूजन है। आप मुझे एक बताओ, जब आप इसकी बात करते हो आपका स्टेटमेंट कैसा है, नेगेटिव आपका स्टेटमेंट। ये दिख रहा है सम, सम क्या होता है 50, ये आपको दिख रहा है, ये कितना होगा 100 होगा। आप मुझे एक बताओ, जब आपने कहा ये स्टेटमेंट कैसा, देखो भाई एक बताओ, अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो जो कंक्लूजन है वो भी कैसे होंगे नेगेटिव। भाई देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये भी क्या है पॉजिटिव, तो ना तो ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये, तो इन चारों को तो आप गोली मारो। आगे बात समझ में। अब आपको ये 3 ऊपर दिख रहे हैं। आप मुझे एक बताओ, ये सेंटेंस कैसा है नेगेटिव, ये भी कैसा है नेगेटिव, ये भी कैसा है नेगेटिव। आपको पता होगा अगर सेंटेंस नेगेटिव तो लास्ट वाला क्या बनता है 100 और ये क्या बनता है आपका 100। अब आप मुझे, अगर ये सम लिखा है कितना है 50, ये दिख रहा है नो, क्या होगा 100, ये भी क्या होगा 100। आप मुझे बताओ आपकी जो कार है वो कितनी है 50 है। आपने कार कितनी बना दी, गलत। कार कितनी बना दी, गलत। कार कितनी बना दी, गलत। तीनों कितनों के हैं गलत है, यानी नोट फॉलो, कोई भी अनुसरण नहीं करता, कोई भी अनुसरण नहीं करता। किसको दिक्कत तो नहीं है। चलो ठीक है, आज आपका इतना रखते हैं, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है।